अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल नॉलेज। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, इसका क्या काम है, इसमें से कौन सी सिक्रीशंस होती हैं और वो कहाँ कहाँ किन कंडीशंस में वर्क करती हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी शेप और लोकेशन। ये हमारे पास हार्ट शेप का ग्लैंड होता है और प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हर किडनी के ऊपर। हमारे पास 2 किडनीज़ होती हैं इन ह्यूमन बॉडी और हर किडनी के ऊपर ये एक हार्ट लाइक शेप का ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक एड्रीनल मेडुला। अब हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है और उसके अलावा स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर रिस्पॉन्स की प्रोडक्शन करवाता है। यानी अगर किसी को स्ट्रेस कंडीशन में है कोई, तो उसने उस कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं एड्रीनल ग्लैंड में डिसाइड करता है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड्स से हमारे पास 2 तरह की सिक्रीशंस होती हैं, एक एपिनेफ्रीन और दूसरा नॉर एपिनेफ्रीन। अब ये एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और हमारे पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है या एड्रीनल ग्लैंड है, ये हमारे पास किस तरह से स्ट्रेस कंडीशंस में काम करता है। अब स्ट्रेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के अंदर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले जब कोई भी शख्स स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो हाइपोथैलेमस इस स्ट्रेस को हमारे पास क्या करता है, उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सिग्नल देता है एड्रीनल मेडुला को। हमने अभी पढ़ा ना कि एड्रीनल ग्लैंड के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसको सिग्नल देगा, एड्रीनल मेडुला को। एड्रीनल मेडुला जो है वो सिक्रीट करेगा एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन को। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है ये हमारे पास क्या करेंगे, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंक्रीज़ कर देंगे, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर देंगे। ब्लड जो है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करना शुरू कर देगा। हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, हमारी जो ब्रीदिंग रेट है उसको भी ये एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके साथ साथ ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देंगे और ग्लूकोज में चेंज करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में एड्रीनल ग्लैंड किस तरह से वर्क करता है। अब जब इंसान जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में होगा तो हाइपोथैलेमस इसको सेंस करेगा स्ट्रेस करने के बाद एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करवाएगा, स्टिमुलेट करके उसमें से सिक्रीशन करवाएगा ACTH की, यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, ये जाके किस पे एक्ट करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हमारे पास रिलीज़ करवाएगा हाइपोथैलेमस से एड्रीनल ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी से ACTH रिलीज़ होके कहाँ जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारे पास क्या रिलीज़ करवाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा हमारे पास है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स और फैट्स को, और इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है तो पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाना शुरू कर देता है, और जब हमारे पास मुसलसल जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ होता रहेगा तो पेंक्रियाज जो है वो हमारे पास इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। इस तरह से हमारे जो ब्लड है उसके अंदर हमारे पास शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये हमें डिज़ीज़ हो सकती है ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। दूसरी चीज़ है हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है कि ये हमारे पास हेल्प करता है रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इन द किडनी।
किडनी के अंदर ये हमारा सोडियम आइंस को और वाटर की रिटेंशन करवाता है और ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करवाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।